ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम राधे राधे। अगली कथा सुखदेव जी का श्रीमद्भागवत की कथा और ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले यह ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इनका भी मालिक है जिसका यह ध्यान करते हैं। उनका हाल पूछना चाहिए। यह विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा से ध्यान छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिनके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और मैं देखता हूँ कि आप इस तरह संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकाल कर फिर उसको खा जाती है। सो आपके कहने वह ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा और कोई है, जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञानुसार आप सृष्टि रचने का सब काम करते हैं। सो जिनका ध्यान आप करते हैं उसका नाम वह गुण मुझे भी बतला दीजिए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम धन हो। जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद, मुझसे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न होता है। मैं भी उसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। हे देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है। सुनो, जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल ना मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर यह बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। यह जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से आप प्रकाशित हैं, उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि वह अंत वह भेद को नहीं जान सकता कि उस पर ब्रह्मा परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके, पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे कहता हूँ। सुनो, जब नारायण जी को इस बात की चाह होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जाते हैं, बहुत से रूप हो जावे, तब उनकी इच्छा से बहुत रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझे
तुमको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखलाई दिया। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं की सामर्थ्य से पांचों तत्व और सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा और आकाश, इन पांचों तत्वों से सब्जियों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वह पानी पर नहीं ठहरती थी, 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रहती। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया तो उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पाँव, 1000 आँख और कान हैं। ब्रह्मा जी का नारद जी से नारायण जी के विराट रूप का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारायण जी के विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के 7 लोक, कमर के ऊपर नीचे के 7 लोक, कमर से नीचे उनका तन समझना चाहिए। अग्नि, मुख, वृक्ष, शरीर के रोम रोम, 10 दिशाएं, कान समुद्र, पेट सूर्य, आँख पहाड़, तनु की हड्डी नदियाँ, शरीर की नसें, हवा श्वसा, इंद्र, दिक देवता, भुजाएं, अश्वनी कुमार, नाक सब सुगंध, नाक का छेद आकाश, आँखों का गोलक, दिन रात पलक भांजना, जल पैर जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का ऊँट, लालच नीचे का ऊँट, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ, अधर्म पीठ, मेघ घटा सिर के बाल, वर्षा का पानी व्रीहि, उनके विराट रूप में समझना चाहिए। इसके सिवा और सब जगत के व्यवहार इसी रूप में वर्तमान हैं। इसलिए तपस्वी व ऋषीश्वर लोग नारायण जी का प्रकाश सब जगह एक सा समझकर किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुँचेगा। संसार में हानि, लाभ, यश, अपयश, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्रद्धाधिक पितरों के नाम और यज्ञाधिक में देवताओं के नाम पर संसारी जीव देते हैं उन उसी परमेश्वर को पहुँचता है। जड़ और चैतन्य सब जीवों के उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले वही अविनाशी पुरुष हैं। उन पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद, जब मुझे संसार के रचने की आज्ञा मिली तब मैंने नारायण जी की दया व कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उनसे बहुत मनुष्य हुए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखने से मुझे संसार रचने की सामर्थ्य है। वही परमेश्वर आदि मध्य व अंत में सदा एक सा रहता है। घटने और बढ़ने व पुराने होने से रहित हैं। कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं और बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती जो उनकी स्तुति कर सके। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने और संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने की वास्ते मृतलोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला की चर्चा करें और परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम का स्मरण करने में लीन रहें। तब उनका अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर उसमें परमेश्वर का प्रकाश चमके और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाए। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने के प्रताप से ऋषीश्वर लोग जो
कुछ किसी को श्राप या आशीर्वाद देते हैं, वह बात उसी समय हो जाती है। ऋषीश्वर व महात्मा लोग मुझसे वेदाधिक सीख कर संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता, मेरा मन पाप की तरफ नहीं जाता, मेरी इंद्रियां अधर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से 3 गुण मुझ में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंग एक एक देवता को सौंप दिए हैं, सो सब देवताओं का एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उनका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरह पानी भरे बर्तनों में पड़ता है, उसी तरह सब्जियों के तन में समझना चाहिए। तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिर में मूर्ति का रहता है। सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की किरणें पड़ने से चांदी व सोना व तांबा आदि की खान जगत में प्रकट होती हैं। जो पाप व अधर्म मनुष्य से होते हैं, उनके प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखे हैं। या सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद्भागवत के जो 4 मूल श्लोक नारायण जी के मुखार बिंदु से सुने थे, वह चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद, वह पर ब्रह्मा परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आते, उनको कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता, किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सके, क्योंकि सब जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश है। मैं पर ब्रह्मा परमेश्वर के 24वें अवतार का हाल जो सगुण रूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि प्रमाण कहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः।